क्या है नोवा सिटी इस्लामाबाद की डिस्काउंट फॉर्म की लास्ट डेट और कौन सी डेट को जो है वो नोवा सिटी अगली बैलेटिंग कर रहा है। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको तफसील से बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैंने रात को ही इंफॉर्मेशन शेयर कर दी थी, इसकी लास्ट डेट के हवाले से भी डिस्काउंट फॉर्म्स की, और जो अगली बैलेटिंग के हवाले से वो भी मैंने उसकी पिक्चर्स शेयर कर दी थी। तो अगर अभी तक आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बड़ा ज़रूरी है अप टू डेट रहने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं होता, बड़ा शॉर्ट टाइम होता है। जैसे भी डिस्काउंट फॉर्म्स के हवाले से डेट आ चुकी है, लास्ट डेट, और उसमें बड़ा थोड़ा टाइम मिला है। अगर आपके पास वो व्हाट्सएप ग्रुप होता तो आप कल ही चीज़ों को मैनेज कर सकते थे, आज की डेट में मैनेज कर सकते थे। तो आपको जो है उसमें आसानी हो जाती है, आपको चीज़ों को डिसाइड करने में आसानी हो जाती है। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जाएँ, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने के बाद आपने जो है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा रहना है। उसके अंदर मैं डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशंस अप टू डेट शेयर करता रहता हूँ। तो बात करते हैं जो लास्ट मीटिंग हुई है, उस लास्ट मीटिंग के अंदर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हमने बड़ी कोशिश करके वो मीटिंग अरेंज करवाई थी। मोर देन 50 मेंबर्स जो नोवा सिटी कस्टमर ग्रुप के हैं, जिस ग्रुप का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, उसके जो है वो मोर देन 50 मेंबर्स ने जाके वहां पे पार्टिसिपेट किया, वहां से बार्गेनिंग की, वहां पे नेगोशिएशन की। जो आपके बिहाफ पे क्वेश्चंस थे नोवा सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से, जनरल ब्लॉक की बैलेटिंग नेक्स्ट के हवाले से, ओवरसीज ब्लॉक की बैलेटिंग के हवाले से, आपके जो 3.5 मरला जो ई पोलो ब्लॉक है, स्पोर्ट्स सिटी है, इन तमाम ब्लॉक्स के हवाले से, जो बैलेटिंग है उसके हवाले से बात की थी। और उसके साथ साथ सारी चीजें कि डेवलपमेंट कब होगी, प्रोसेस क्या होगा, सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की थी। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ उसका रिजल्ट क्या मिला है। उसकी पिक्चर्स भी आ गई हैं नोवा सिटी के जो डायरेक्टर हैं उसके साथ, जो ग्रुप वाले गए थे वहां उनके साथ उन्होंने जो मीटिंग की है उसकी। इवन नोवा सिटी ग्रुप ने, नोवा सिटी की जो हेड ऑफिस है उसने जो अपना ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर सारे मेंबर्स की पिक्चर लगाई है जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आप मतलब समझिए, मतलब इसका यह है कि जो हमने एक पिछले 6 महीने पहले नोवा कस्टमर इश्यूज के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, उसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो गया है। अगर किसी शख्स को उस पर ट्रस्ट नहीं था, उसको नहीं था उसके ऊपर कॉन्फिडेंस, तो उसकी अपनी एक खाम ख्याली है। मुझे ये 100% पता था कि ये चीजें डेवलप होंगी, ये चीजें जरूर इम्पैक्ट डालेंगी, क्योंकि देखें 1,000 बंदा जब एक ग्रुप के अंदर है उसमें से 50 लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नोवा सिटी की मैनेजमेंट को पता था ये 50 से 100 होगा, 100 से 150 होगा, तो चीजें उनके हाथ से निकलती चली जानी थी। और ऊपर से जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ये लोग मैसेज कर रहे थे, मैंने उनको यही गाइड किया था, आप उनके सोशल मीडिया के ऊपर उनको मैसेज करें, उनके पेज के ऊपर जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और उसके साथ साथ मैंने उनको गाइड किया था कि आप जो है नोवा हेड ऑफिस पे बार बार कॉल्स करके, बेसिकली ये सारी डिस्कशन उस ग्रुप में होती रही है। अब नोवा सिटी के हेड ऑफिस कॉल करके उनसे पूछें कि हमारी डेवलपमेंट कब तक होगी, बैलेटिंग कब तक होगी, सारे सवाल मैंने कहा था आप उनसे पूछें। तो वो सारी चीजें ज़ाहिर सी बात है नोवा सिटी के चेयरमैन के पास जा रही थी कि लोग अब तपे हुए हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो वो सवाल पूछने की वजह से और बार बार हमारी मीटिंग्स की वजह से, हमारी पहली मीटिंग दिसंबर 26 को हुई थी 2024 को। उसके बाद जनवरी 15 को हमने मीटिंग करनी थी, जो जितने भी, और ये मीटिंग, मैं इस मीटिंग किसी मीटिंग में मैं नहीं गया। उसकी वजह ये है कि ये प्योर जो है वो कस्टमर्स इश्यूज था। कस्टमर, मुझे बहुत दफा लोगों ने कहा, जितने भी ग्रुप में मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि भैया आप भी आप हमारे साथ चलें। मैंने कहा नहीं, वो फिर एक मैनेजमेंट ये समझती है कि डीलर का रंग उसमें आ जाता है, कि डीलर ये सारी चीजें करवा रही हैं, या उसमें ये आ जाता है कि डीलर एसोसिएशन बीच में इन्वॉल्व होगी। नहीं, जब आप खुद जाएंगे, आप खुद बात करेंगे, तो वो कस्टमर की बात होगी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि नोवा का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो अपने मेंबर्स के साथ है, कस्टमर्स के साथ है। नोवा आपको जवाब दे, हमें जवाब दे नहीं है। ठीक है जी, हमारे से पैसे उसने नहीं लिए। डेफिनेटली हमारी कंपनियों से पैसे, मार्केटिंग कंपनियों से पैसे लेकर रखे हुए, लेकिन वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। जब आप बात करेंगे तो उसकी बात का वजन होता है, क्योंकि आप उनके इफेक्टिव हैं, आपसे उन्होंने पैसे लिए, आपको उन्होंने जवाब देने, आपको उन्होंने प्लॉट डिलीवर करने, आपको उन्होंने डेवलपमेंट करके देनी है। हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, जैसे हमने फैसिलिटेट किया, हमने वो नोवा का कस्टमर का ग्रुप बनाया, उसके अंदर डायरेक्शंस दी, जहां पे काफी सारी चीजें जो है वो ऐसा होता था कि थोड़ा सा कंफ्लिक्ट की तरफ जा रही होती थी, हाथ से निकलती नजर आ रही होती थी, तब मुझे वहां पे ग्रुप के अंदर रिस्ट्रिक्शन डिसिप्लिन के लिए लगानी पड़ती थी। उसके अंदर जो है वो मैं मैसेज को जो है वो क्लोज कर देता था, कुछ दिनों के लिए मैं उसके अंदर मैसेज ओपन नहीं करता था। और बहुत ज्यादा जो हमारी एक चीज मुझे नजर आई है, जो जिसका मुझे अफसोस है, कि हमारी जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं,
लाखों लोग हैं, हजारों की तादाद में जो नोवा सिटी के अंदर है, फैसल टाउन फेज 2 में, कैपिटल स्मार्ट सिटी, जहां पे भी जाते हैं पेशेंस नहीं है। डेफिनेटली पैसे फंसे हुए हैं। अब एक जगह पे हम सारे फंस गए हैं, सारों का बिजनेस ठप हो गया है, सारों की इन्वेस्टमेंट ठप हो गई है। आपको नुकसान हुआ है, हमें नुकसान हुआ है, आप हमारे कस्टमर हैं, हमारे इन्वेस्टर हैं। आपको पता है जब मैंने ये ग्रुप बनाया था नोवा कस्टमर इश्यूज के नाम से, तो उस टाइम मुझे वहां से जीएम की कॉल आई, वहां पे डायरेक्टर्स की कॉल आई, वहां पे मुझे मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, वो नोवा हेड ऑफिस में होते हैं, उनकी कॉल आई। और मैंने जब उनकी कॉल रिसीव नहीं की तो उन्होंने मेरे एक और रेफरेंस वाले मेरे दोस्त होते हैं न्यू सिटी फेज 2 में, उनसे मुझे कॉल करवाई। तो बहुत उन्होंने मेरे से बात करने की कोशिश की, प्रेशर डाला कि भाई आप जो है ना मेहरबानी करें कि इस ग्रुप को खत्म करें, और आप जो है वो कस्टमर्स को मना करें कि वो हमारे हेड ऑफिस में बल्क में या ज्यादा बंदे मिलके ना आए। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जब ज्यादा लोग होते हैं, इकट्ठे होकर आते हैं और वो गुस्से में है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उनको ये कहा, जो जिस बंदे ने मुझे कॉल की थी, मेरी उससे बड़ी डिटेल में बात हुई, 7 8 10 मिनट बात हुई। तो मैंने उससे ये कहा कि देखिए बात ये कि मेरा आपसे कोई जाती कोई मसला है नहीं, मैं ये चाहता हूं कि नोवा को एज ए प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहिए, और मेरी पूरी जो अप्रोच है वो कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। मैं ये चाहता हूं कि आप पॉजिटिव वे में सारी चीजों को हैंडल करें। हम आपको खराब करने के लिए ये सारी चीजें नहीं कर रहे, हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलके कोई लाए अमल बनाए, कोई हमें डायरेक्शन दे, कोई गोल सेट करे, जिससे हमें पता चले कि हमारा आपका प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, कब तक कहां पहुंचेगा, डेवलपमेंट कब होगी, सारी चीजें को हमें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और कस्टमर्स को जो है खुद पता हो कि कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं। मैंने कहा हमारा मेरा आपके साथ जाती कोई नहीं है ना, नोवा ग्रुप को मैं खराब करना चाह रहा हूँ। नोवा नोवा ग्रुप के साथ मेरी एफिलिएशन पहले दिन से है। हम लोग बड़ी मेहनत करके लोगों के साथ अटैच हुए हैं, लोगों को हमने चीजें सेल की हैं, लोगों से हमने इवन जो है ना वो पेमेंट्स लेकर आपको दी हैं, तो हमारा स्टेक जुड़ा हुआ है। अगर नोवा एज ए प्रोजेक्ट फ्लॉप होता है, उसकी डायरेक्शन खराब होती है, या वो एक तरह से प्रोजेक्ट डूब जाता है, तो उसमें अरबों रुपए का लॉस हम सब का है या सारे कस्टमर्स का है। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहता। मैंने कहा जी आप सिर्फ एक काम करें, आप जो है वो जो कस्टमर्स आपके पास आएंगे, मैं उनको मना नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आपने मुझसे बात की है, आपकी मेहरबानी है, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो चीज़ सही लगती है मैं वो करता हूँ। मैंने उसको स्ट्रेट वे बोल दिया। मैंने कहा जी आपके डायरेक्टर थे पहले सिकंदर साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे साथ आके बैठें, आप सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा आपके सवालों के। मैंने कहा मैं 2 दफा आया हूँ, आपके जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो बात करने का मकसद ये कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप अगर किसी को बुलाते हैं मीटिंग के लिए तो आप उनके लिए टाइम भी निकालें। तो मैंने कहा मैं दोबारा आपके पास नहीं आऊंगा, और ना ही मैं आपके साथ मजीद मीटिंग करूंगा। आप जो मीटिंग करना चाहते हैं वो कस्टमर्स के साथ करें, और दूसरा मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है इस चीज से। मैं सिर्फ आपकी और नोवा सिटी और कस्टमर्स के दरमियान मीडिएटर हूँ। एक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपडेट्स शेयर करता हूँ, जहां पे मेरी जरूरत होती है मैं मशवरा दे देता हूँ, एडवाइस दे देता हूँ, और वो एडवाइस ऐसी नहीं होती जिसमें आपको नुकसान होगा कोई। तो उसने सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया, उसने वो सारी चीज की। उसके बाद उसने जब हमारी जो फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले हम जो जिसका मैंने बताया मेरे दोस्त होते हैं न्यू सिटी में, उनसे मुझे अप्रोच करवाया, तो उससे भी मैंने यही बात रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जी हमारा कोई पर्सनल नहीं है, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी आर फेड अप, आपकी जो डेट्स हैं उससे हम फेड अप हो चुके हैं, हम लोगों को सॉलिड सॉलिड प्रूफ चाहिए आपकी तरफ से। तो उसने मुझे यही कहा कि जी हम आपको जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे आप कुछ भी ना दिखाएं, ना मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें, आप उनको प्लॉट दें, उनके लिए जो है वो एफर्ट पुट करें। उसके बाद जब दिसंबर में हमारी मीटिंग हो गई, फिर 15 जनवरी को हमने जाके दोबारा मीटिंग करनी थी। मतलब हमने नहीं, मतलब हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने। उसमें जवाद साहब हैं, उसमें हाफिज साहब हैं, उसमें इंजीनियर साहब हैं, उसमें अलियास साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एफर्ट कर रहे हैं। मैं उनको जरूर उनका नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि उनकी एफर्ट की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। डेफिनेटली हमने एडवाइस की है, सारी चीजें की है, लेकिन एफर्ट प्रैक्टिकली जाके उन्होंने बारहा की है। 15 जनवरी को जब हमने जाना था 2025 को, तो उन्होंने हमें कहा कि आप 10 दिन वेट करें, हम आपको दोबारा मैसेज करके बुलाएंगे, तब आप आइएगा, हम आपको कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, 29 जनवरी को हमारी डेट डिसाइड हुई थी। नोवा साइट ऑफिस के ऊपर जब ये सारे लोग गए थे, वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका था इनके जाने से। 29 को मीटिंग हुई है, 27 जनवरी को डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका था। ठीक है जी। अब वो सारी चीजें हो गई, वहां पे इन्होंने मीटिंग की, चेयरमैन ने उनसे कमिटमेंट की कि मैं 2026 जून को जो है वो आपको जो है वो मैं डिलीवर करने जा रहा हूं, मैंने आपको प्लॉट 100% डिलीवर करने हैं। फिर बीच में थोड़ा सा काम स्लो हुआ है। काम स्लो होने की वजह से फिर पिछले हफ्ते हमने मीटिंग की है, 26 जुलाई को, यानी कि इसी इसी महीने की दो 2 दिन पहले मीटिंग हुई है।
अब इस 2 दिन पहले की जो मीटिंग है उसके असरात आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं। नोवा सिटी ने एक प्रॉपर अपना रोड मैप बता दिया है। रोड मैप जो प्रॉपर बताया है वो मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर आ चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ना वो ज्वाइन करें ताकि आपके पास उनकी डेट्स आ जाए। उन्होंने प्रॉपर डेट्स दे दी हैं कि किस डेट को हम क्या करने वाले हैं, किस डेट को हम क्या करने वाले हैं, किस डेट को हम क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें उन्होंने बता दी हैं। अब बात करने का मकसद ये है कि जो नेक्स्ट बैलेटिंग है उसके हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो डिस्काउंट फार्म्स के हवाले से जो है वो उन्होंने अपनी अपडेट दे दी है। कल 29 जुलाई लास्ट डेट है डिस्काउंट फार्म के हवाले से। अगर अभी तक आपकी पेमेंट रहती है, आपने जमा नहीं करवाई, तो आज रात ही आप इसको डिसाइड करें और कल की डेट में, कल फर्स्ट टाइम पेमेंट, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर राब्ता करके आप अपनी पेमेंट्स अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपने डिस्काउंट लेना है, आपने प्लॉट को अपने क्लियर करवाना है, अपने फाइन माफ करवाने हैं, आपने अपनी किसी किस्म की जो आपके ऊपर चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ भी लगा हुआ है, तो कल की डेट में आप जो है वो उसको करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो टाइम नहीं मिलना। ठीक है जी, क्योंकि मैं अपने पिछले तकरीबन 1 महीने की हर वीडियो के अंदर मैं बताता रहा हूं कि जिस टाइम नोवा ने डेवलपमेंट का काम शुरू किया, ये डिस्काउंट, ये सरचार्ज वेव ऑफ, ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस, हर चीज खत्म हो जानी है। जो जहां होगा वहीं रुक जाएगा। जिसके ऊपर 2 लाख लगा हुआ है वो 2 लाख उसे पे करना पड़ेगा, जिसके ऊपर 4 लाख लगा हुआ है वो 4 लाख उसे पे करना पड़ेगा। जितना भी फाइन आपके ऊपर लगा हुआ है वो आपको पे करना पड़ेगा, उसमें माफी आपको नहीं मिली। उसकी वजह क्या है ना, वजह आपको समझा दूं, वजह समझना जरूरी है। देखिए, जब किसी भी जगह पे किसी भी प्रोजेक्ट के हालात खराब चल रहे होते हैं, तब वो आपको डिस्काउंट देता है। ठीक है जी, तब वो आपको ऑफर्स लगाता है। जब मतलब उसकी उसकी उस वो उस डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे, उन्हें पेमेंट्स की जरूरत थी, उन्होंने सैलरीज देनी थी, उन्होंने और 10 चीजें करनी है, लैंड वालों को पैसे देने थे, तो डेफिनेटली कस्टमर्स से लेकर ही देने थे उन्होंने। तो उस टाइम जब उन्हें जरूरत थी और आप लोग नहीं पैसे दे रहे थे, उस टाइम उन्होंने डिस्काउंट देने ही देना था। अब जब डेवलपमेंट वो शुरू कर देंगे तो उन्हें ये पता है कि लोग जो डेवलपमेंट करेंगे तो आप लोग खुद ब खुद वैसे ही पैसे जमा करवा देंगे, हमें डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। तो बारहा अपनी पिछली सारी वीडियो के अंदर मैं आप सब दोस्तों को बताता रहा हूं कि भी डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगी तो डिस्काउंट खत्म हो जाना है। मेरी वो सारी इंडिकेशन जो मैंने आपको फोरकास्टिंग की थी आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, पिछली सारी वीडियोस मेरी उठाकर देख लें। मैंने आपको हर वीडियो में कहा था कि अभी राइट टाइम है, अपनी फाइल को क्लियर करवा लें, डिस्काउंट ले लें, क्लियर करवा लें, अपने सरचार्ज वेव ऑफ करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें खत्म, ताकि आपकी फाइल अप टू डेट हो जाए, क्लियर हो जाए। आप सोच विचार करते रहे, अब आखिरी दिन है कल का, 29 जुलाई आखिरी दिन है। अभी भी अगर आपके पास गुंजाइश है, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आपने रात को ही मेरे साथ सारी चीजें तय कर लेनी है, कोशिश करनी है। अगर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो रात को ही कर दीजिएगा, नहीं तो सुबह फर्स्ट टाइम आप मेरे से रात को अकाउंट ले लीजिएगा। सुबह फर्स्ट टाइम आप मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दें और अपनी फाइल की पिक्चर मेरे साथ शेयर कर दें। मैं आपको कल की डेट में, आप यकीन मानिएगा कल बहुत रश होना है हेड ऑफिस में, क्योंकि आखिरी डेट है। तो आखिरी डेट उन्होंने मतलब एक दिन ही दिया है, ज्यादा टाइम दिया ही नहीं है। एक दिन के अंदर ही वो डिस्काउंट खत्म कर रहे हैं, तो उन्होंने एक दिन ही दिया है। इस वजह से कल क्योंकि बहुत ज्यादा रश होगा, इसलिए कोशिश हमारी ये है कि फर्स्ट हाफ में जो जो पेमेंट्स आ जाती हैं उनको हम 2 बजे से 2:30 बजे से पहले पहले उनको क्लियर करवा लें। तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर आप रब्ता कीजिएगा। आपने अगर डिस्काउंट के ऊपर पेमेंट जमा करवानी है, सरचार्ज वेव ऑफ करवाना है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस खत्म करवाने, या किसी किस्म की और आपके माइंड में चीज है, तो आप उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बैलेटिंग के हवाले से आपको मैंने बताना था, डेवलपमेंट का रोड मैप मैंने आपको बता दिया है। वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में आना है, आपको उसका रोड मैप पता चल जाएगा कि कब 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 किन की डेट्स को कहाँ पे काम, किन डेट्स में कहाँ पे काम शुरू होना है, किन डेट्स को जो है ना पेस अप होना है काम का, मतलब स्पीड अप होना है, कब जो है ना सोसाइटी ने प्लॉट की डिलीवरी करनी है। वो हर एक चीज उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर भी लगा दी है, मैंने भी जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो शेयर कर दिया। तो वो वहां आप आके देख सकते हैं, नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके थ्रू। अच्छा, अब आ जाते हैं बेल्टिंग की तरफ। जो बेल्टिंग हो रही है सोसाइटी की तरफ से, वो हो रही है दिसंबर में, दिसंबर 2025 में। और बेल्टिंग का क्या क्राइटेरिया होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बेल्टिंग का क्राइटेरिया ये होगा कि दिसंबर 2025 तक जिसकी जितनी पेमेंट रहती है वो सारी अपडेट करेगा। मतलब जितनी दिसंबर 2025 तक बेल्टिंग जिसकी रहती है, भले वो जनरल ब्लॉक की बेल्टिंग है, भले वो ओवरसीज ब्लॉक की बेल्टिंग है नोवा वर्ल्ड की, भले वो जनाब आपका फार्म हाउसेस की पेमेंट है, भले वो जो आपका है, अल्लाह आपका भला करे, 3.5 मरला की या स्पोर्ट्स ब्लॉक की,
जितने भी ब्लॉक सोसाइटी ने दिए उसका प्लान है सोसाइटी का उनकी बैलेटिंग करने का। इसमें सारे 3.5 मरला वाले भी हैं, स्पोर्ट्स वाले भी हैं, अपना जनरल ब्लॉक वाले भी, जिनकी पेमेंट्स रह गई थी या जिनकी बैलेटिंग पिछली दफा नहीं हुई वो भी हैं। और उसके साथ साथ जो आपके जितने मतलब और जो स्पोर्ट्स के अलावा नोवा सिटी ओवरसीज ब्लॉक या वर्ल्ड ब्लॉक जिसको बोलते हैं, इन तमाम तमाम ब्लॉक की दिसंबर 2025 में बैल्टिंग हो रही है। तो जिस जिसकी पेमेंट रहती है वो दिसंबर 2025 तक अपनी पेमेंट को अप टू डेट करेगा, यानी कि शुरू से लेकर दिसंबर 2025 तक आपने अप टू डेट करना ही करना है। ठीक है जी। अब उसमें आपके ऊपर फाइन लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगे हुए, जो भी लगा हुआ है वो आपको पे करना पड़ेगा और अप टू डेट करना पड़ेगा फाइल को। इसलिए कल की डेट में आप अप टू डेट करवा लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो रहा है। उसमें आपका सरचार्ज भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी खत्म हो सकती है, सारी चीजें भी हो। तो बैलेटिंग दिसंबर 2025 में हो रही है और जून 2026 को नोवा सिटी अपना प्रोजेक्ट का फर्स्ट जो जनरल ब्लॉक की बैलेटिंग की हुई उन्होंने डेवलपमेंट करके उसको डिलीवर कर रहा है। ठीक है जी। तो ये है सारा मुद्दा। अभी तक के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट आती है आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।